नेक्स्ट पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। इसको समझते हैं। देखो, थाइमस ग्लैंड जो है वो दोनों लंग्स के बीच में अपने स्टर्नम के पीछे अपने सामने की साइड होती है। द थाइमस ग्लैंड प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो अपनी थाइमस ग्लैंड है वो अपने इम्यून सिस्टम में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। अब देखो, थाइमस ग्लैंड है तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम दे दिया इन्होंने थाइमोसिन। क्लियर है। थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब यहाँ समझने का है। देखो, थाइमस ग्लैंड क्या करती है, टी लिम्फोसाइट के मैच्योर करने का काम करती है। टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी बनाते हैं। अब सेल मीडिएट इम्यूनिटी समझ लो, जैसे अपनी दो सेल्स हैं, सारी सेल्स एक दूसरे के पास पास रहती हैं। मान लो एक सेल में इन्फेक्शन हो गया, अब वो एक सेल से दूसरी सेल में फैलेगा, लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में ना फैले उसके पहले ही दूसरी सेल उसके लिए एक इम्यून सिस्टम, एक रक्षा कवच बना ली। तो इसको नियंत्रित करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट, जो किससे डिफरेंशिएट मतलब कौन मैच्योर करता है उसको, थाइमोसिन। ठीक है यहाँ तक। थाइमोसिन आल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखो, एंटीबायोटिक आप सब जानते होंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी समझ लो। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब अपनी तरल प्रतिरक्षा, मतलब ब्लड की इम्यूनिटी से रिलेटेड है। मान लो ब्लड में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तो उससे लड़ने का काम एंटीबायोटिक करते हैं। तो ये सब एक ह्यूमरल इम्यूनिटी में आते हैं। तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी थाइमोसिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। अब ये थाइमस ग्लैंड है ना, बर्थ से लेके एंड तक एक सी नहीं रहती, डीजेनरेट होते चले जाती है, मतलब एज के साथ साथ घटते चले जाती, क्षरण होता रहता है उसमें। तो जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड कम होते जाएगी, उससे निकलने वाला हार्मोन थाइमोसिन कम होते जाएगा। इसलिए अपन देखते हैं ओल्ड जो रहते हैं अपने दादा दादी, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको बीमारी जल्दी घेरती है, उनकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, इसको सिंपल, आपको ये पूरा पढ़ने का अगली बार से काम नहीं है, बस स्ट्रक्चर देखो तो आपको लोकेशन समझ आ जाएगी कि दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे वेंट्रल साइड। और इसके दो रोल देख लो कि थाइमोसिन क्या करता है, तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करता है और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। बाकी एंटीबायोटिक क्या काम करता है ये आपको पता है, टी लिम्फोसाइट क्या काम करता है ये आपको पता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी आप समझ ही गए हो कि एक सेल यदि इन्फेक्टेड हो जाए तो दूसरी सेल अपनी प्रतिरक्षा बनाती है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब अपनी ब्लड की इम्यूनिटी। फिनिश। अब हम थाइमोसिन से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, थाइमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब थाइमोसिन ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अपन को पता है ये टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, तो अपना आंसर चला जाएगा सी। ऐसे एक और क्वेश्चन है एनटीए के टेक्स्ट बुकलेट से कि मैच द सोर्स ग्लैंड विद द रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ग्लैंड दिया, हार्मोन दिया, फंक्शन सही बताना है। फर्स्ट दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकालता है, ये तो गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन कौन निकालता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी बेस ऑपरेशन दे दी, ये भी गलत हो गया। थर्ड दिया है थाइमस निकालता थाइमोसिन हार्मोन, सही है। फंक्शन दिया है प्रोलिफिकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मतलब टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ये सी ऑप्शन सही है। डी दिया है अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ग्लूकेगोन, ये तो सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन आगे दिया है कि अपटेक द ग्लूकोज बाय सेल्स, मतलब सेल ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा, ये गलत है, सेल ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को घटा देती है। तो यहाँ अपना आंसर चला जाएगा सी।